नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर वेलकम है एक और नई वीडियो के अंदर आप लोगों का। और आपको और आपके पूरे परिवार को सबसे पहले मैरी क्रिसमस दोस्तों। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इम्पोर्टेंट है और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी नॉलेजफुल होने वाली है। साथ के साथ में ये जो आज की वीडियो है, ये जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, न्यू बिगनर्स के लिए है दोस्तों। देखिए, हमने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का डाटा देख ही लिया है कि पिछले एक साल के अंदर स्मॉल कैप ने कितना बड़ा रिटर्न दिया है, मिड कैप ने क्या रिटर्न दिया है और लार्ज कैप के अंदर हमें क्या रिटर्न मिला है। अब जो भी न्यू इन्वेस्टर हैं उनके माइंड में एक ही बात है कि क्या मैं पूरा पैसा स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूं या मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए मायने रखेगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये ह्यूमन नेचर है, प्रॉफिट हर किसी को अच्छा लगता है और लॉस सहने की जो क्षमता होती है वो 1-2% लोगों के अंदर ही होती है। आप स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। सबसे पहले उस फंड के बारे में आप लोगों ने जानकारी लेनी है, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पूरा का पूरा पैसा आप स्मॉल कैप फंड के अंदर, तो दो बातों को आप लोगों ने यहां पर नोट करना होगा। उन दो बातों पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से जरूर करूंगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ये आपसे एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट रहती है हर एक वीडियो के अंदर। और यहां पर आप लोगों ने देख लिया है, वी वांट टू इन्वेस्ट ऑल द मनी इन स्मॉल कैप फंड। अगर आप भी ये प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरी ये दो बातें दोस्तों याद रखना। मैं पहली, आप यहां पर देख सकते हैं स्मॉल कैप फंड 58% का रिटर्न दिया है। ये सबको अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरा 1,58,000 हो जाता है एक साल के अंदर। और फिर आप जानते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, और म्यूचुअल फंड के अंदर तो भाई फिर पैसे से पैसा बनता रहता है। दूसरा, अगर मैं 10 फंड लेता हूं, 10 फंड ने 40% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है दोस्तों, और 4 फंड ऐसे हैं जिन्होंने 50% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। इन्हीं रिटर्न को देखते हुए हर कोई चाहता है कि मैं भी स्मॉल कैप फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करूं, मैं भी करूं, मैं भी करूं। सबसे पहले आप अपने गोल को देखिए दोस्तों, और यहां पर दो बातें। पहली जो बात है वो है लॉन्ग टर्म विजन। याद रखना, अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लीज म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट मत करिए, और करना भी है तो स्मॉल कैप फंड के अंदर बिल्कुल भी मत करिए। स्मॉल कैप के अंदर जितना बड़ा प्रॉफिट आपको दिखता है उससे ज्यादा बड़ी गिरावट आप लोगों को कभी भी दिखाई दे सकती है दोस्तों। और जब ये बड़ी गिरावट आती है तब एक बात याद आती है, स्ट्रेंथ टू बियर लॉस, यानी नुकसान को सहन करने की ताकत अगर आपके अंदर है, आपका लॉन्ग टर्म का विजन है और आपके अंदर ये चीज है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्मॉल कैप फंड के अंदर। अदरवाइज आप लोगों ने कभी भी अपना पूरा पैसा स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना दोस्तों। अगर आपका विजन कम से कम 10 प्लस का है, 10 साल से ज्यादा का है, मेरा तो ये मानना कि कम से कम 15 प्लस रखिए, फिर भी 10 साल से ज्यादा का विजन अगर आप अपना लॉन्ग टर्म लेकर आए हैं और कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि आज इन्वेस्टमेंट करी फिर 2 महीने एसआईपी छोड़ दी, नहीं, कंटिन्यू अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे और 10 या 15 साल से ज्यादा का आपका विजन है, तब आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करिए। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि अभी मार्केट के अंदर गिरावट आ चुकी है और मेरा जो फंड है वो 1,00,000 से 50,000 रुपए पे आ चुका है दोस्तों, तो प्लीज उस टाइम पे आपने बिल्कुल भी मत घबराना। और याद रखिएगा दोस्तों, जब 1,00,000 से 50,000 पे पैसा आता है ना, तो पांव के नीचे की जो जमीन है वो निकल जाती है। सबका बोलते हैं कि ना, डर के आगे सबका गला सूखता है।
तो वो कहानी है हमारी जो हमारा ह्यूमन नेचर है उसकी। और ये जो ताकत है ये कुछ 1-2% लोगों के अंदर होती है। अगर आपके अंदर ये दो चीज हैं, आप सहन कर सकते हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, फिर आपने देखना नहीं है, फिर आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया 10 साल 15 साल के लिए, तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, क्योंकि ये बड़ी जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन होता है दोस्तों, और ये लोग करने वाले हैं। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज यार कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये जो बातें आपको कैसी लगी हैं। और कुछ कमेंट आए हुए हैं बच्चों को लेकर और एज को लेकर, उनके ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो देने वाला हूं, खासकर बच्चों के लिए। तो बहुत जल्द आज इवनिंग तक या कल तक आपको वीडियो मिल जाएगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और शेयर करके जाना दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दूसरी बार आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों।